सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10th। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th आपके पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, आपको जो है फॉलोइंग एरर्स गिवन है और आपको उन्हें जो है रेक्टिफाई करना है जर्नल एंट्री पास करके। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास मशीनरी परचेज फॉर ₹5,000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अब आप जो है मशीनरी परचेज कर रहे हैं 5,000 की और आप जो है कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं? परचेजेस अकाउंट। ठीक है, होना चाहिए आपके पास कौन सा अकाउंट डेबिट? मशीनरी अकाउंट, क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं, वो आपके पास मशीनरी आ रही है। ठीक है, तो आपका डेबिट होना चाहिए मशीनरी अकाउंट और उसकी जगह आप कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं? परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो देखिए क्या है बनेगी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी? मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, कितना? 5,000। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी? परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, क्या बन जाएगी रेक्टिफाइड एंट्री? मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास ₹700 पेड टू श्री मोहन कपूर एज लीगल चार्जेस वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो है वो श्री मोहन कपूर को जो है आप 700 रुपये पे कर रहे हैं, किस के लिए? लीगल चार्जेस के लिए। ठीक है, तो आप जो है डेबिट कौन सा कर रहे हैं? उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, यानी कि मोहन कपूर को आप डेबिट कर रहे हैं। और होना चाहिए आपका कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? लीगल चार्जेस का, क्योंकि वो आप पे कर रहे हैं। ठीक है, लीगल चार्जेस किसको? श्री मोहन कपूर को। इसकी जगह आपने जो है इसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, तो देखिए रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी इसमें। तो ये आपका सेकंड है, लीगल चार्जेस आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू मोहन कपूर। ठीक है, मोहन कपूर को हमने जो है गलती से डेबिट कर दिया था, उसको सही करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 700। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी? लीगल चार्जेस पेड टू मोहन कपूर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मोहन कपूर को आप लीगल चार्जेस पे कर रहे हैं और उसका जो है आपने पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। होना चाहिए आपका कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? लीगल चार्जेस अकाउंट। ठीक है, अब थर्ड आपके पास ₹10,000 पेड टू एस्कॉर्ट कंपनी फॉर मशीनरी परचेज स्टैंड डेबिटेड टू एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट। अब देखिए आप जो है एस्कॉर्ट कंपनी को पे कर रहे हैं 10,000 रुपये। वो किस लिए? आप उससे जो है मशीनरी खरीद रहे हैं। ठीक है, मशीनरी परचेज। और आप जो है कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं? एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट। होना चाहिए आपका कौन सा डेबिट? मशीनरी अकाउंट, क्योंकि आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं, आपके पास वो मशीनरी आ रही है। उसकी जगह आप कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं? एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट। ठीक है, 10,000 की आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं एस्कॉर्ट कंपनी से। ठीक है, तो देखिए इसमें रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? थर्ड है ये आपका। तो सिंपल मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी आपके पास आ रही है, तो वो मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, और इसकी जगह हमने जो है एस्कॉर्ट कंपनी को जो है हमने डेबिट कर रखा था, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट। ठीक है, इस कंपनी से हम मशीनरी खरीद रहे हैं। ठीक है, कितनी? 10,000 की, और इधर भी 10,000 रुपये।
नरेशन क्या आ जाएगी, पेमेंट मेड फॉर मशीनरी डेबिटेड टू कंपनीज अकाउंट। ठीक है, तो इस केस में जो है आपकी रेक्टिफाइड एंट्री मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट टू एस्कॉर्ट कंपनी अकाउंट हो जाएगी। फिर फोर्थ आपके पास टाइप राइटर परचेज फॉर ₹6,000 वाज रोंगली पास थ्रू परचेज अ बुक। ठीक है, अब देखिए टाइप राइटर भी जो है आपका एक तरह का एसेट होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप टाइप राइटर परचेज कर रहे हैं 6,000 रुपये का, और आपने जो है गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, किस बुक में, परचेज बुक में। ठीक है, यानी कि आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से। ठीक है, तो देखिए क्या होगी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। फोर्थ है ये आपका, तो सिंपल टाइप राइटर आपके पास आ रहा है, वो आपकी एक एसेट है, तो टाइप राइटर आपका डेबिट हो जाएगा। टाइप राइटर अकाउंट आपका डेबिट टू परचेजिस अकाउंट। ठीक है, कितना, 6,000। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन आ जाएगी आपके पास परचेज ऑफ टाइप राइटर रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। ठीक है, आप जो है टाइप राइटर खरीद रहे हैं और आपने गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेजेस बुक में। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ आपके पास ₹20,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ ए मोटरसाइकिल फॉर प्रोप्राइटर हैज़ बीन चार्ज टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि 20,000 रुपये आप पे कर रहे हैं, किस वास्ते, आप जो है मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। ठीक है, प्रोप्राइटर है यानी कि ओनर के लिए। ठीक है, और आप कहाँ चार्ज कर रहे हैं, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं ये खर्चा 20,000 रुपये। इसकी जगह जो है आपका ड्राइंग्स अकाउंट आना था। ड्राइंग्स अकाउंट क्यों आएगा, वो आपका 20,000 जो है आप मोटरसाइकिल आप प्रोप्राइटर के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यानी ओनर के लिए, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है मोटरसाइकिल ले रहा है। ठीक है, 20,000 रुपये, और आपने गलती से कहाँ डेबिट कर दिया, उसको चार्ज कहाँ दिखा दिया, डेबिट कर दिया किस अकाउंट में, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने। होना चाहिए आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो देखिए क्या होगी इसकी रेक्टिफाइड एंट्री। फिफ्थ है ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, ये आपने जो है ये वाला अकाउंट जो है आपने गलती से डेबिट कर दिया था, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल 20,000। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर होता है। ठीक है, डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, वो मोटरसाइकिल जो है वो अपने प्रोप्राइटर खरीद रहा है। ठीक है, अगर ये मोटरसाइकिल जो है बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा होता तो तब जो है आपका मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट होता। ठीक है, मोटरसाइकिल आपका एक एसेट है। ठीक है, पर वो जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका ड्राइंग अकाउंट आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब सिक्स्थ आपके पास ₹15,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ गैस इंजन वर डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अब आप जो है 15,000 रुपये पे कर रहे हैं। ठीक है, क्या परचेज कर रहे हैं, गैस इंजन, ये भी आपका एक तरह से एसेट है। ठीक है, और उसकी जगह जो आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया, परचेजेस अकाउंट को। तो सिंपल रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, गैस
इंजन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू परचेजेस अकाउंट कितने से 15,000 ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ गैस इंजन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ठीक है। सिंपल आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी, गैस इंजन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 15,000। अब 7th आपके पास कैश पेड टू राम ₹400 वाज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ श्याम। अब देखिए, अब जो है राम भैया को आप जो है कैश पे कर रहे हैं 400 रुपये का, और आप जो है किसको डेबिट कर रहे हैं, शाम को। ये तो गलत बात है। आपने पैसा देना है राम को और आप दे किसे रहे हैं, शाम को। ठीक है, अलग ही पर्सन को दे रहे हैं ये तो। ठीक है, यानी कि आपने एंट्री पास करनी थी राम डेबिट टू कैश। ठीक है, और आप कर रहे हैं शाम डेबिट टू राम, सॉरी शाम डेबिट टू कैश। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा झोला हो गया। ठीक है, तो इसको हम सही करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री पास करके। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, सिंपल आपका राम डेबिट होना था तो राम को हम डेबिट कर देंगे, इसकी जगह कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया, शाम। ठीक है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू शाम। बस सिंपल ये रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी। ठीक है, 400 नरेशन क्या लिख देंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। ठीक है, सिंपल आपकी रेक्टिफाइड एंट्री पास हो जाएगी, राम डेबिट टू शाम। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सिंपल इसी में जो है आपके 7 थे। ठीक है, तो सिंपल ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10th। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।